मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपके बच्चे की पहले की गई मेहनत और आपके बच्चे के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट को आप अपना नुकसान नहीं समझते? हम अक्सर कुछ रुपए बचाने की कोशिश में अपने बच्चे के हजारों घंटे की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। आजकल कुछ पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके सवाल इस तरह के होते हैं कि मैं ही हैरान हो जाती हूँ कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। वे बच्चे को 1 महीने के एडमिशन में डालकर 15 दिन की एडवांस में छुट्टी की बात करते हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स को जितना भी समझा लूँ कि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद 10-15 दिन की छुट्टी आपके बच्चे को कितना पीछे लेकर जा सकती है। बच्चे ने अब तक जितना भी सीखा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये बात मेरी समझ से भी परे है, मैं पेरेंट्स को समझा नहीं पाती, क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स के माइंड में सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। पेरेंट्स की परेशानी और तब बढ़ जाती है जब हम उन्हें यह बताते हैं कि हमें इस तरह के एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें रेगुलर और सीरियस एडमिशन ही चाहिए होते हैं। और मेरी यह बात सुनने के बाद उनकी 15 दिन की छुट्टी 1 महीने में बदल जाती है। पेरेंट्स के जाने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य होते हैं कि ऐसे बच्चों को हम क्या ही सिखा पाएंगे। प्रिय माता पिता, मेरा आज एक सवाल आपसे, जब आपका बच्चा 10 दिन स्कूल नहीं जाता तो क्या आप स्कूल से 10 दिन की फीस वापस मांगते हो? जून की छुट्टियां होने पर क्या आप स्कूल की जून की फीस जमा नहीं करवाते? क्या विंटर वेकेशंस होने पर आप दिसंबर मंथ की फीस है जो स्कूल में जमा नहीं करवाते? जब टीवी का रिचार्ज चलता रहता है और आप 10 दिन टीवी नहीं देखते तो क्या आप मोबाइल कंपनी को कहते हैं हमारा पैसा वापस कीजिए? शायद नहीं। फिर हम खेलों के मामले में ही ऐसी सोच क्यों रखते हैं, जबकि खेल आपके बच्चे का भविष्य तय कर सकता है। खेल केवल समय बिताने का माध्यम नहीं है, खेल एक प्रक्रिया है, आदत है, जीवन शैली है। हर दिन का अभ्यास बच्चे के शरीर, दिमाग और आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत बनाता है। लेकिन जब बच्चा 15-20 दिन एकेडमी नहीं आता या 1 महीना एकेडमी नहीं आता तो वो सिर्फ 1 महीना नहीं खोता, बल्कि अपनी लय, फिटनेस और अभ्यास सब कुछ खो देता है। और कई बार उस 1 महीने की कमी को पूरा करने के लिए हमें कई महीने लग जाते हैं। दुख की बात यह नहीं है कि आप एक कोच का नुकसान कर रहे हो, दुख की बात यह है कि आप अपने बच्चे का भी नुकसान कर रहे हो। हम अक्सर कुछ रुपए बचाने की कोशिश में अपने बच्चे के हजारों घंटे की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, खेल फीस नहीं मांगता, समर्पण मांगता है। खेल पैसे नहीं मांगता, खेल निरंतरता मांगता है। यदि हम अपने बच्चे को मजबूत, सफल और आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के साथ साथ उनके खेल को भी सीरियस लेना होगा। स्पोर्ट्स में 1 दिन की छुट्टी बच्चे को 1 सप्ताह पीछे लेकर जाती है, और आप सोचिए 1 सप्ताह की छुट्टी उसको कम से कम 50 दिन पीछे लेकर जाती है। अगर आपका बच्चा 1 महीना छुट्टी करता है तो ये सोचिए कि वो बच्चा कितना पीछे चला जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपके बच्चे की पहले की गई मेहनत, कोच का समर्पण और आपके बच्चे के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट को आप अपना नुकसान नहीं समझते? आइए बच्चों के भविष्य को खर्च नहीं, निवेश समझें। उन्हें बहाने नहीं, मौके दें। उन्हें आराम नहीं, अनुशासन दें, क्योंकि यही बच्चे एक दिन हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। क्योंकि बच्चों के सपनों की कीमत फीस से कहीं ज्यादा होती है।